हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो फिर अब वर्दी पर लगेंगे सितारे। ठीक है, तैयारियां चल रही होंगी। चलो, वर्दी से याद आया कि एक फौजी ने बड़े ही प्यार से कहा है कि हम सबको, एक फौजी कहना चाहता है एक शायर के माध्यम से कि वतन के लिए जी कर दिखाओ यारो। ठीक है, हमको सिर्फ फौजी का एक यही निर्देश होता है कि तुमको वतन के लिए जी कर दिखाना है, कि तुम सिर्फ जी कर दिखाओ वतन के लिए, ये अभी कर दिखाओ वतन के लिए, वतन पर मरकर हम दिखाएंगे, बस आप जी कर दिखाओ वतन के लिए। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ जय हिंद। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक क्लास में परसेंटेज पढ़ा था। ठीक है, स्टार्ट किया था परसेंटेज यानी प्रतिशत, हिंदी में बात करें तो, जिसकी बेसिक क्लास हो चुकी थी। प्रतिशत क्या है, कैसे निकलता है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, ये हमने पहली क्लास में सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कहाँ कहाँ परसेंटेज यूज में लिया जाता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास का थोड़ा सा एक अगर मैं क्वेश्चन लिखूं ताकि पिछली क्लास रिवाइज हो कि परसेंटेज कैसे निकलता है, नॉर्मल सा, कि मैं यहाँ पे लिखूं कि 800 का 40% क्या होगा। 800 का 40%, सिर्फ ये प्रतिशत निकालना था। ठीक है, कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था, का की जगह क्या करना है, गुणा। तो 800 का 40 प्रतिशत का मतलब बताया था मैंने कि 1/100 लगाना ही होता है, तो फिर बट्टे में 100 लगा दिया। इसका मतलब यही पूछ रहा है कि इसका मान क्या निकल कर आएगा। तो देखो 832, ये तो था करने का तरीका कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं करना है हमको कि बार बार हम यही लगाएंगे, का की जगह गुना लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, हमें सीधा ये करना है कि देखो 800 का 40% पूछा, कभी भी हमें कुछ संख्या दी हो, कोई नंबर दिया हो, तो हमें उसका परसेंटेज निकालना हो, तो सबसे पहले उसका 10% निकालो। 10% कैसे निकालो वो भी नहीं निकालना, क्योंकि 10% अपने आप में सीधा निकलता है। कैसे निकलता है 10%, जैसे यहाँ 800 का 10% था, 800 का 10% अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे, यही तो मेथड है। 800 गुणा 10/100 करेंगे तो देखो 2 बिंदी से 2 बिंदी फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 800 का 10% 80। ठीक है, अब देखो ये निकाला मैंने, लेकिन निकालने की जरूरत ना पड़ती, मैं क्या बोलता आपको सीधा ही कि भाई जो भी संख्या है, जो भी अंक है, उसके एक ठीक पहले पॉइंट लगा दूं। जैसे 800 था तो 800 में देखो 2 0 है, तो मैं 1 0 से पहले पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पहले पॉइंट लगा देते हैं, एक अंक पहले, वही 10% निकल के आता है। ये तो चलो 800 का था। इसी प्रकार मैं बोलूँ कि चलो 75 का 10% निकालो। ठीक है, तो फिर क्या करना है, यही एक संख्या बाद पहले पॉइंट लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी कोई संख्या बड़ी हो, उससे एक पहले पॉइंट लगाने का मतलब ये होता है कि वो 10% निकल कर आ जाता है। अब 10% यहाँ क्या रोल था, क्यों बताया मैंने आपको, देखो कि 800 का 40% निकाला था। ठीक है, तो सीधा निकालने के लिए दिमाग में निकालना होता है कि 800 का 10% कितना होगा, एक पहले मतलब 80। ठीक है, 10% निकाला, फिर निकालना है 40 तक। तो अगर एक 80 है तो क्या करते हैं, 40 के लिए 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 320। ठीक है, सीधा मतलब गुणा वगैरह ये हमें नहीं लगाना है। पहली बात तो ये पहली बात क्लास हम पहली क्लास में कर चुके थे। अब सिर्फ ये देखा है कि पहले 10% निकालो, फिर हमें सीधा निकाल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो था परसेंटेज निकालने वाला मेथड। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये बताओ कि इसमें और पहले क्वेश्चन में क्या फर्क था। मैं आपको बोलूं कि 1200 का, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, 1200 का 900 कितना प्रतिशत है, 900 जो है कितना प्रतिशत है। बस है चीज वही, इसमें क्या कर दिया, लैंग्वेज बना दी। 1200 का 900 कितना प्रतिशत, इसका मतलब क्या है कि 1200 का कुछ परसेंट निकालेंगे, कितना भी 20 30 25 50, और फिर सामने 900 आना चाहिए। तो फिर कैसे निकालते हैं, देखो इस बार हमें प्रतिशत का मान निकालना है। उसमें तो प्रतिशत निकाला था, इस बार प्रतिशत का मान निकालना है। तो देखो बनाओ लैंग्वेज से कि 1200 का, इसका मतलब फिर का की जगह मल्टीप्लाई, 1200 का
900 कितना प्रतिशत, 1200 का कुछ प्रतिशत निकालूंगा, कुछ का मतलब मैं यहाँ पे x से लिखता हूँ। 1200 का कुछ प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब हटाता हूँ तो बट्टे में 100, और वो सामने 900 आना चाहिए। क्या इस लैंग्वेज में और इसमें फ़र्क है? बस इसमें लैंग्वेज था, इसमें सीधा बना दिया कि अंकों से कैसे करते हैं। तो देखो करो, ठीक है। देखो ये लैंग्वेज थी, इसको हमने इस रूप में चेंज कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, x का बस मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि 900 तो इधर है, ठीक है। ये हमें पता है कि मल्टीप्लाई जो है उधर जाके किस में होता है, भाग में, बटा में चला जाता है, और जो बटा में होता है वो मल्टीप्लाई गुणा में चला जाता है। अब देखो 900 इधर है पहले से, अब ये 1200 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके भाग में, ठीक है। अब देखो 100 इधर किस में है, 100 नीचे बटा में है तो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर दिया, फिर 3 से निकाला तो 3, फिर 4, फिर 4 को इससे काटा 100 से तो 25, फिर 25 दिए 75, यानी कि आंसर क्या आया 75। अब देखो 75 क्या है, हमें प्रतिशत में आंसर चाहिए था, तो ये 75 जो है प्रतिशत में ही है, और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह प्रतिशत ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1200 का जो है 75% जो निकालेंगे तो 900 आएगा, ठीक है। इस बार हमें प्रतिशत का मान निकालना था, ना कि प्रतिशत निकालना था। ये चेक भी कर सकते हैं कैसे, जैसे 1200 है, 1200 का 75% हम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 900 आना चाहिए। देखते हैं, ये देखो 12 5 60 6 12 7, ये देखो 600, 12 ये देखो 900। इसका मतलब क्या हुआ कि 1200 का 75% निकालूं तो 900 आया, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी लैंग्वेज बना सकता है, लेकिन है प्रतिशत वही। चलो थोड़ा आगे करते हैं कि किस संख्या का 65% जो है वह 260 है। करने की कोशिश करो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, किस संख्या का 65% जो है वो 260 है। अब इसमें क्या किया, चेंज किया था, इसमें प्रतिशत भी दे दिया और सामने वाली संख्या दे दी, ठीक है। और जिस जो संख्या है जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो पूछ लिया। पहले में क्या किया था, उसने प्रतिशत ये नहीं दिया था, से ये संख्या दी थी सामने वाली, और जिसका निकालते हैं वो दी थी, ठीक है। तो देखो क्या करने का तरीका है इसका, देखो करो, कोई संख्या है, ठीक है, लैंग्वेज से पढ़ो कि कोई संख्या है, मान लेते हैं x। मैंने कहा आपको जब भी कोई संख्या होती है वो x मान लेते हैं, ठीक है। x माना तो x का, कोई x संख्या है, x का 65% हमें निकालना है, 65% हमें निकालना है, तो कितना आना चाहिए 260। ये लैंग्वेज से हमने इस रूप में चेंज कर लिया। किस संख्या का 65% 260 है, भाई किस संख्या का 65% 260 है, बन गई लैंग्वेज से ये। अब यहां से क्या करना है, x का मान निकालना है भाई। तो देखो 260 ऊपर, ठीक है, 65 फिर नीचे, ठीक है, और 100 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। देखो निकालो, यहाँ से निकालते हैं 5 से, चलो इसको भाग लगाता हूँ, चलो 13 से लगाते हैं, तो 13 5 65, 13 दूनी 26, ठीक है 20। अब देखो 5 से लगाया 5 और 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 फिर 100 से हम भाग लगाएंगे इधर तो 400 मल्टीप्लाई करें। अब देखो ये संख्या, ये 400, ये क्या है कि कोई संख्या है, ठीक है, और उसका 65% निकालते हैं तो 260 आता है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, यही तो है, संख्या निकालनी थी, संख्या क्या होगी। तो अब ये संख्या हमारी 400 आ गई। भाई 400 वह संख्या है, चेक करने के लिए, 400 वह संख्या है जिसका अगर हम 65% निकालें तो कितना आएगा 260। देखो दोस्तों 260 आएगा, और देखो इसको करके देखो आएगा नहीं आएगा। 2 0 से 2 0 लगाया, 5 चौक 20 0, फिर 6 चौक 24 और 2 26, 260। इसका मतलब ये चीज़ सही है।
मतलब यह है निकालना प्रतिशत ही होता है। कभी तो हमें प्रतिशत पूछ लेगा, कभी प्रतिशत न दे के संख्या पूछ लेगा, या फिर सामने वाली संख्या की संख्या आएगी कितनी, ये था। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देखता हूं, आप करने की कोशिश करो उसे। ये बेसिक सवाल है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा घुमाकर कि भाई ये देकर ये पूछ लिया, ये देकर ये पूछ लिया। जैसे कि कोई है कि 12.5, चलो एक भिन्न वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, कि मैं बोलूं 12.5% होता है, पॉइंट में भी प्रतिशत होता है, पूरा नहीं होता, ठीक है, पॉइंट में भी हो सकता है 2.5, 12.5, 7.3, ये भी प्रतिशत। 12.5% को साधारण भिन्न में लिखना है। चलो आज एक नई चीज भी सीखेंगे इसके साथ, साधारण भिन्न में बदलना है। इसमें कुछ अलग थोड़ी ना है, चीज वही है कि भाई प्रतिशत को कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वही तो है। अब देखो इसको साधारण भिन्न में मतलब बदलना है। भिन्न क्या होती है, 1/3, 2/5, मतलब बटा में, मैंने आपको पहले करवाया था भिन्न का। तो देखो 12.5 का मतलब क्या हुआ कि 12.5, इसको प्रतिशत को किस में चेंज किया, प्रतिशत को कैसे लिखते हैं, 1/100, पहली क्लास में अच्छे से सीखा है। अब देखो 12.5 मतलब एक पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं, या फिर पॉइंट हटाने के लिए अब क्या करते हैं हम, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये पॉइंट हट गया। अब देखो क्या निकल रहा, 125 ऊपर नीचे 100 पहले से था, एक जीरो और लगा दिया, ठीक है, एक जीरो और लगा दिया। अब देखो इसको 25 से काटते हैं। भिन्न का मतलब ये होता है लास्ट में कट कट आके जो मान आता है ना, वही मेन भिन्न होती है। देखो 25 से काटा तो 25 3 75, 25 ये देखो 5, ठीक है, यहाँ से 25 4 40, 5/10। भिन्न तो ये भी है 5/40, भिन्न तो ये भी, लेकिन मैंने क्या क्या कट कटा कर, अभी और कट रहा आगे, तो किससे, 8 से, 5 से काटा तो नीचे 8 बार, 1/8, 8 5 40, ये देखो ये भिन्न आ गई। अब ये आगे नहीं कटने वाला, इसका मतलब लास्ट भिन्न यही है। तो देखो 12.5% को साधारण भिन्न में बदलना था, तो क्या आएगा, 1/8। कैसे बदला, क्या बदला, ये आपके सामने पूरा तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो भिन्न को अगर बट्टे में बदला है, तो बट्टे को वापस प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो प्रतिशत में बदल जाता है। यही तो सीखा था हमने। चलो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, बाकी थोड़ा सा और लैंग्वेज कैसे घुमा सकता है प्रतिशत में। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कि यदि 480 का 75% 75% किसके बराबर है, x गुणा 15 के। ये नहीं बता भाई x क्या है, लेकिन x गुणा 15 के बराबर हो तो ठीक है, x का मान बताओ, x का मान। ये क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछा भी गया है भाई, x का मान बताओ। अगर प्रतिशत आपने सीखा है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, बस इस लैंग्वेज को बदलकर हमें किस रूप में लाना है, मैथमेटिकल रूप में लिखना है। तो देखो क्या लिखना है, मैंने आपको बताया, लैंग्वेज पढ़ो और देखो 480 का, देखो 480 का मतलब गुणा, फिर 75, ठीक है भाई, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 लगा दिया, बराबर, ठीक है, किसके बराबर है, x गुणा 15 के। तो x का मान हमें निकालना है, बस यही था। अब ये हमें हल करना है, अब ये क्या करना है, हमें हल करना है। तो देखो हल कैसे करें, वही अगर हमें यहाँ x का मान निकालना है तो इसका मतलब इधर x को ही रखना है और सारी चीज़ें हमें इधर ले आएंगे। यही तो है करने का तरीका, जिसका मान निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं और सारी साइड। अब देखो 15 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, गुणा में, तो इधर कहाँ आएगा, ये बट्टा में, ठीक है। अब इधर सिर्फ x बच गया, x का मान निकल जाएगा। देखो 15 इसको 25 से लगाया, 25 थी 75, 25 को 100 से काटा तो 4,
फिर 4 को 48 से 480 से काटा तो 12 यानी कि 120। ठीक है, फिर 15 से काटा तो 24, 24 से 15 को मल्टीप्लाई कितना है 480। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान जो है वो क्या बच गया 24 इंटू 3, 24 इंटू 3, ये क्या बचा है x का मान। चलो इधर लिख देता हूं कि भाई x का मान निकल के आया ये हमारा 24, ये था x का मान। अब देखो अगर यहां पर हम 24 रखते हैं तो ये वैल्यू पूरा, ये दोनों समीकरण दोनों एक तरफ से समान होगी। यही होता है भाई प्रतिशत में, ऐसे ही सवाल आपके पूछे जाते हैं कि प्रतिशत में बस ध्यान रखना है बटा वगैरह का कहाँ रखे, किसका मान पूछा है और किसका निकालना है। चलो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन और करते हैं। वेतन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंकों के हम करेंगे अगली क्लास में कि थोड़ा सा परीक्षा में कितने अंक क्या आते हैं वो भी हमें पूछा जाता है। ठीक है, अभी देखो एक लैंग्वेज का क्वेश्चन करते हैं पहले कि राम का वेतन 8000 से, समझना दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग है। अगर आप ये कर सकते हो इसका मतलब आपको प्रतिशत समझ में आ रहा है आराम से कि राम का जो वेतन है वह 800 से बढ़कर कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। ठीक है भाई 1000 हो जाता है 800 से पर, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वृद्धि प्रतिशत हमें बताना है, वृद्धि प्रतिशत हमें बताना है। चलो इसको भी करते हैं हम आराम से। क्या करना है इसके अंदर हमें कि इसने बोला है कि भाई वेतन था, अगर एक दिन का मानो ठीक है हमें मतलब नहीं है कितने था, लेकिन उसका वेतन 800 था पहले। अब मालिक ने क्या किया उसका वेतन बढ़ाकर 1000 कर दिया। इसका मतलब हमें ये तो पता है कि उसके रुपए कितने बढ़ाए भाई, कितने बढ़ाए 200 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन 200 रुपए बढ़ाए हैं, ये प्रतिशत में कितना है, हम ये बोलते हैं कि भाई इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, प्रतिशत में कितना बढ़ाया ये हमें देखना है। तो क्या करें, प्रतिशत में बढ़ाया इसका मतलब देखो कितना बढ़ाया है प्रतिशत में। ठीक है समझ में आ रहा है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि राम का वेतन है जो 800 था पहले, अब वो बढ़कर 1000 हो गया। इसका मतलब कि भाई 200 बढ़ा है, 200 बढ़ा है। पूछना ये चाह रहा है प्रतिशत में कितना बढ़ा है। तो देखो थोड़ा समझो कि 200 जो है वो कितना प्रतिशत है, यही तो देखना है कि 200 कितना प्रतिशत है और किसका 800 का। तो ये देखो कि 200 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है, बात करूँ तो x बोल दूँ। 200 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, ये वही रूप नहीं बन गया जो हमने पहले क्वेश्चन किया इससे। ठीक है, अब यही तो देखना है कि जो 200 है वो कितना प्रतिशत है, किसका 800 का। ठीक है, या फिर अब देखो वहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे कि 200 जो है कितना प्रतिशत है, किसका 800 का, ये आएगा x का मान। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं समझा रहा क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं ऐसा। ठीक है, अब ये देखो अगर थोड़ा और शॉर्ट में समझ, जिसके साथ का लगाओ ना, जिसके साथ का लगाओ उसको हम नीचे रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 1/4, फिर 4 और 25। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 25% होगा, ये होगा 25% जो है वह उसकी वेतन जो है बढ़ चुका है। इसका मतलब पहले 800 था अब 1000 हो गया, तो कितना प्रतिशत 200 रुपये बढ़ा और प्रतिशत में कितना बढ़ा, प्रतिशत में बात करूं तो मैं 25% भाई वेतन बढ़ चुका है। कि अब कह सकते हैं कि 25% राम की सैलरी बढ़ा दी गई है। ठीक है, समझने की बात यही थी कि लैंग्वेज से इस रूप में कैसे बनाएं। चलो आगे, चीज़ें वही है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझना है कि हाँ इसको ऐसे ऊपर नीचे रखना, ऐसे ऐसे परसेंटेज निकालना है। चलो कुछ और करते हैं आगे। मैं आपको सामने 2 क्वेश्चन लिखता हूं कि 600 का कितना प्रतिशत जो है 800 है, 800 है।
अब आप ये बोलोगे कि सर 600 का 800 क्या सिस्टम, मतलब 600 से ज़्यादा राशि है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है, ठीक है माना, लेकिन ये नहीं कि 100 से नीचे कोई भी चीज़ होती है वो 140% भी हो सकती है, ठीक है, 150% भी हो सकती है, 135% भी हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ होती है पहले से 100%, जैसे कोई एग्जाम्पल ले कि गिलास में पानी है, ये 100% है अपने आप में। अब मैं कहूँ कि इसका 140%, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 तो ये है यहाँ तक, और 40% और मैं इसका निकालूं और इसके अंदर ऐड कर दूं, ठीक है, 40% अलग से निकाला और वो ऐड कर दिया। अगर फिर पूरे बड़े भगोने में पानी को डालेंगे तो वो देखो गिलास वाला पानी जो था 100% वो यहाँ तक रह गया, फिर इसी का मैंने 40% और निकाला और वो इसके अंदर डाल दिया। तो अब यहाँ तक की मैं बात करूँ तो अब ये टोटल जो है ये 140% हो गया। इसका मतलब प्रतिशत जो है 100 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होता है, टोटल वैल्यू का ऊपर होता है हर चीज़। कोई मात्रा है तो टोटल वैल्यू से ऊपर, कोई नंबर है तो उस नंबर से भी ऊपर। ये देखो कि 600 जो है 800 का कितने प्रतिशत है, ठीक है, 600 का कितने प्रतिशत 800 है, ये भी कर सकते हैं। ये देखो वही करना है कि 600 का कितने प्रतिशत यानी कि बटे 100, 800 है। मैंने कहा कि जिसके साथ का लगता है क्या करते हैं, ये देखो अब 600 का 800%, अब यहाँ से क्या करना है, x का मान निकालना है, तो क्या करें, 800 इधर है ही, ठीक है भाई 800 है, 800 के बट्टा में 600 उधर जाएगा, फिर 100 ऊपर जाएगा, इधर क्या बचा x, इसके वैल्यू निकालने से x का मान आ जाएगा, यहाँ से आएगा। लेकिन अब मैं बात कहूँ, ये निकाल लेना आप वैल्यू, और अब मैं बात करूँ कि यही कि 800 जो है 800 600 का कितने प्रतिशत 800, अब मैं कहूँ कि इसको चेंज करके 600 जो है 600 800 का कितने प्रतिशत है, 800 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत मतलब x लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, x प्रतिशत है। दोनों सवाल एक जैसे हैं, वैल्यू दोनों सेम है, बट फर्क किसका है, इसका का, क्योंकि इसमें पूछा है 600 जो 800 का कितना है, इसमें पूछा 800 600 का कितना है, ठीक है। ये था, इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका बस मेन चीज़ ये है कि वही प्रतिशत जो वैल्यू है 100 से ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अब आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, करो आप, कि जैसे ये करते हैं, वह संख्या बताएं जो 850 से 40% अधिक है। क्या करना है, वह संख्या जो 850 से 40% अधिक है। समझो, अब देखो मैं बता रहा था कि 100% से ऊपर भी कोई चीज़ होती है। अब समझो कि वह संख्या बतानी है, इसका मतलब मैंने आपको बताया जब भी वह संख्या मतलब x है भाई, ठीक है। फिर वह संख्या बताओ जो 850 से भी 40% अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है ये 850 से थोड़ा ज़्यादा आएगी, ठीक है, 100% से ज़्यादा आएगी। तो इसका करने का तरीका ऐसे नहीं कर सकते क्या, कि जैसे 850 है, इसका मैं 40% निकालूं, फिर 850 में जोड़ूं, ठीक है। अब देखो करो, इसके दो तरीके बताऊंगा। देखो 850 का 40% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना बड़ा, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20 2 और 8 चौक 32 2 34, 340 आया, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, इसको मेरे को 340 को इसमें ऐड करना है, क्यों, क्योंकि ये तो क्या आ गया, 850 का 40% आ गया। तो भाई 850 का 40% आने के बाद क्या करना है, 850 से ये अधिक है, इसका मतलब 850 में ये 340 ऐड भी करना होगा। तो देखो कितना आया ये, 0 5 4 9 और 8 3 11, 1190। अब देखो ये पहले 40% निकाला, फिर इसको ऐड किया। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं तो क्या गलत होगा कि मैं आपको कहूं कि 850 का 140% ही निकाल दूं भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 100% से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर देखो 40% अधिक है, इसका मतलब 100% तो है ही है,
और उसके बाद 40% और है, इसका मतलब टोटल 140% है। तो 850 का मैं सीधा ही अगर 140% निकालूं तो देखो ये कितना आया, सीधा ही अब 14 5 70 0 फिर 9 3 11, ये देखो 1190 और 1190 आंसर दोनों एक ही आया। लेकिन इसमें क्या किया मैंने, पहले इसका 40% निकाला फिर ऐड किया और देखो भाई सीधा ही 140% निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब ये है कि हम 140% निकाला है, 100 से ऊपर भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 100 से ऊपर भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। नोट करो भाई इसको। चीजें समझ में आ रही हैं प्रतिशत के लिए। चलो तो एक सवाल और करते हैं आज। मतलब प्रतिशत का यही है कि भाई कोई भी चीज़ होती है उसका प्रतिशत निकालते हैं तो वो कम ज़्यादा हो सकता है वो 100% से यानी पूरी चीज़ से भी ज़्यादा हो। जैसे कि अब मैं बात कहूँ, एक सवाल आपके सामने आ रहा है कि कोई एक दिन है, एक व्यक्ति का नाम चलो मोहन ले लेते हैं। मोहन जो है सुबह 6 से साढ़े 7-8 बजे तक कार्यकाल करता है। सुबह 6 से साढ़े 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है भाई, करता होगा कोई, मेहनती है। तो बताओ भाई दिन का कितने प्रतिशत काम करता है, दिन का कितना प्रतिशत काम करता है। तो भाई सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि दिन में घंटा कितना होता है। तो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 तो घंटा होता है। इसका मतलब 24 जो है वो अपने आप में 100% है। अब ये बोल रहा है कि 6 से शाम 8 बजे तक कार्य करता है। इसका मतलब 6 से शाम 8 बजे तक कार्य करता है। ठीक है, तो फिर देखो दिन का कितने प्रतिशत आराम करता है। चलो काम करता है, पहले काम निकालते हैं। तो उसने काम कितना किया, 6 से 6 शाम को 12 घंटे, फिर 8 2 घंटे हो, इसने मतलब इसने काम किया 14 घंटे। ठीक है, 14 घंटे इसने काम किया, कितने में से, 24 घंटे में से। मैंने कहा था जो चीज़ 100% होती है उसे नीचे रखते हैं तो प्रतिशत निकालते हैं। तो फिर इसका मतलब ये 14 जो है 24 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेगा। ठीक है, तो अब देखो निकाला, इसको कैसे निकालेंगे, इसको चलो 2 से काटते हैं। तो 7 2 से काटा तो 12, फिर इसको 2 से काटते हैं तो 6, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से काट लिया अगर 2 से काटा, फिर 50, फिर 2 से काटा इसमें 3 और 2 से काटा 25। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 7 कितना होगा, 175/3। इतना प्रतिशत भिन्न के रूप में आया है, आ सकता है, मैंने आपको बताया प्रतिशत पॉइंटों में, भिन्न में, हर चीज़ में आता है। इतना प्रतिशत जो है ये काम करता है। अब मैं यही सवाल आपसे दूसरा करूं कि वह भाई आराम कितना प्रतिशत करता है, आराम कितना प्रतिशत करता है। अब मेरे भाई ये देखो आप, अगर वह 14 घंटे काम करता है तो आराम कितना घंटा करेगा, 10 घंटा। चलो इधर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा इसी के नीचे। तो वह 10 घंटा आराम करेगा कितने में से, 24 में से। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो फिर निकालते हैं, तो फिर देखो 2 से काटा तो इसको 5, 2 से काटा तो 12, फिर 6, फिर काटा तो 50, फिर ठीक है, फिर 2 से काटा 3 25। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर भाग लगाते हैं तो 41 सही 2/3 प्रतिशत, ऐसे भी लिख सकते हैं। भिन्न को अगर सीधा चेंज करें तो 41 को देखो क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एकम 3 4 3 12, तो 123 में 2 जोड़ते हैं 125/3। अब ये देखो 175/3, ठीक है, 175/3 इसने तो क्या किया, काम किया, और 125/3 प्रतिशत इसने। अब देखो ऑप्शन में ये ऐसे भिन्न भी मिल सकती है और इस प्रकार से भी मिल सकती है। ठीक है, कहने का मतलब पूरा जो दिन होता है अपने आप में 100% होता है, और 100% मतलब
24 घंटे, अब उसने 10 घंटे काम किया हो, 12 घंटे किया हो, हम प्रतिशत उसका निकाल सकते हैं। ये था दोस्तों बेसिक चीज़ें कि प्रतिशत कैसे कैसे चीज़ों में पूछी जा सकती है। अगली क्लास में हम करेंगे जैसे अंक, कितना अंक परीक्षा में प्राप्त किया, कितने अंकों से वह फेल हुआ, कोई भी है छात्र तो उसने कितने अंक और चाहिए थे उसको कि वह पास हो जाता या फेल हो जाता, ऐसे जुड़े सवाल। फिर हम आगे सवाल हमें मिश्रण के भी मिलेंगे, कोई घोल होगा, घोल के अंदर इतना प्रतिशत पानी है, इतना प्रतिशत नमक है, तो ठीक है कुछ चीज़ और मिला दी जाती है तो कितना प्रतिशत टोटल बचता है, ऐसे सवाल हमें आगे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए तरुणा डिफेंस एकेडमी के साथ और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।